भगवान ने अपनी पीताम्बरी ओढ़ाई है और उद्धव जी अब मथुरा से ब्रजभूमि के लिए प्रस्थान करने लगे हैं। रास्ते में चलते चलते इन्होंने तमाम मोर हिरणों के सुंदर सुंदर समूह को देखा। प्रकृति का आनंद लेते हुए आगे बढ़े। आप पूछते हैं कि नंद और यशोदा का महल किधर है, कितनी दूर है? सब लोग यही कहते हैं कि जो ये पानी की धार आ रही है ना, इस पानी की धार के सहारे सहारे तुम नंद यशोदा के महल में जा करके पहुंच जाओगे। नंद यशोदा के महल में ये पानी की जो धारा है, ये पानी की धारा कोई नदी नहीं है। ये नंद और यशोदा की आंखों के जो आंसू हैं, उन्होंने एक पनेरे का रूप धारण कर लिया है। जब से कृष्ण गए हैं तब से माँ यशोदा की रो रो करके बुरे हाल है। इसलिए आज माँ यशोदा की आंखों से जो आंसू निकले वो एक नदी का रूप, एक जलधारा का रूप उसने ग्रहण कर लिया है। तो अब जो है उद्धव जी के मन में और व्यथा उत्पन्न हो गई। क्या होगा, कैसा होगा? वहां पहुंच गए। नंद यशोदा के पास में पहुंचते ही नंद बाबा ने बिना देखे ही सीधे गले से लगा दिया और कहा, कन्हैया इतने समय के बाद आया है, कहाँ रह गया था, कहाँ चला गया था? बाबा ने ये जैसे ही कहा बाबा जी मैं प्रणाम, मैं कृष्ण नहीं, मैं कृष्ण का मित्र हूँ उद्धव। कृष्ण का मित्र उद्धव? हाँ, मैं कृष्ण का मित्र हूँ। भगवान ने उद्धव जी को इसलिए भेजा है, हे उद्धव तुम सांत्वना देके आना माँ को और पिताजी को भी, और जितने वहां पर ग्वाल बाल हैं, जो गोपियां हैं, जिनका दिन जो है मेरे बिना कटता नहीं था, जो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। हर समय मुझे देखने के बहाने कुछ न कुछ वो अनेक बहाने बना करके आती। सारी ये जो लीला है इसका चिंतन कर रहे हैं उद्धव जी। और उद्धव जी ने आज नंद यशोदा के सामने बैठ करके ये सब बातें कह डाली। नंद यशोदा ने कहा, कृष्ण ये जो इतने दिन तक रहा है, इसका जो असुरों ने जो इसको मारना चाहा, इसने कैसे कैसे उनका उद्धार किया। ये सारी लीला जो है उद्धव जी के द्वारा कही गई। तो माँ यशोदा का जो आनंद है, जो विश्वास है, वो अत्यधिक बढ़ता ही गया। अब गोपियों ने देखा, गोपियों ने कहा, अरे कृष्ण आ गए। ये गोपियां हमेशा यमुना जी में जाती, स्नान करती। आज उद्धव जी भी यमुना जी में स्नान करने गए हैं और उद्धव जी से गोपियों की मुलाकात हुई है। गोपियां जो हैं उद्धव जी से कहती है, उद्धव कृष्ण कितने निष्ठुर हैं। अरे इतना समय हो गया, हमको ऐसे छोड़ करके चले गया। हमारी क्या उनको एक पल भी याद नहीं आती है क्या? उद्धव जी कहते हैं, आती है, तुम्हारी बहुत याद आती है। वो तो हमेशा तुम्हारे ही चर्चा किया करते थे मुझसे, इसीलिए तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। ये उद्धव बड़ा निष्ठुर है, कृष्ण बहुत निष्ठुर है। अरे हमको इतनी वेदनाएं, इतनी हमें यातनाएं दे चुका है और अब हमें जो है मारना ही चाहता। गोपियां कहती है, जैसे जंगल में आग लग जाती है
तो सारे जीव जंतु जो है जंगल को छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसे ही कृष्ण भी जो है हमको छोड़ करके चला गया। हमारे ऊपर किसी प्रकार की उसे कोई दया नहीं आई क्या? तब तक दूसरी गोपी कहने लगी, अरे जैसे कोई ब्राह्मण किसी यजमान के घर में जाता है और यजमान का कार्य किया, उसके बाद दक्षिणा लेकर के चली जाता है, ऐसे ही हमको छोड़ करके कृष्ण चला गया। हमारे प्रति उसके मन में किसी प्रकार की कोई दया है ही नहीं। एक गोपी कहती है, जैसे किसी धनवान व्यक्ति के पास में कोई बहुत समय तक उसकी सेवा कर सकता है, रह सकता है, और जब उसका धन समाप्त हो जाए तो फिर उसकी सेवा भी बंद हो जाती है। कोई निर्धन व्यक्ति है तो उस निर्धन व्यक्ति तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बन में बल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे बन में सुख खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे बन में बल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे बन में बल खो बैठे थे तन में। रघु राह बताने वाले, रघु राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, यह राज बताने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी प्रभु दर्श कराने वाले प्रभु का दर्श कराने वाले हरि का दर्श कराने वाले हरि का दर्श कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हम पार तेरा क्या पावे बस शीस झुका यही गावे हम पार तेरा क्या पावे बस शीस झुका यही गावे हम पार क्या पावे बस शीस झुका यही गावे हम पार तेरा क्या पावे बस शीस झुका यही गावे आत्म ज्ञान कराने वाले आत्म ज्ञान कराने वाले ओ मुक्ति दिलाने वाले ओ मुक्ति दिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हर की कथा सुनाने वाले गोविंद कथा सुनाने वाले हर की कथा सुनाने वाले गोविंद कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम 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 घाम लगने अन्नी की स्कूटी में आ रही अब बगड़ा गाँव भागवत हमारे माई खान में तजे बोला चला